विद्यालयों में समता लागू करने के लिए मोदी सरकार ने यूजीसी अधिनियम 2026 को लागू किया था, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगा दी। इससे हजारों लाखों SC, ST और OBC के लोगों में निराशा और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे भले की नहीं सोच सकता, क्योंकि जब EWS आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया और बाकायदा EWS को लागू कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी अधिनियम 2026 को स्थगित कर यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कहा जाता है कि अगर कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के संकेत देने लगी है कि जनता को महसूस होने लगा है कि अब हमें न्याय कहाँ मिलेगा। इसी बात को लेकर हमारे साथ हैं अधिवक्ता मुकेश निम जी। मुकेश निम जी, क्या कहेंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को स्थगित कर दिया, रोक लगा दी है, हजारों लाखों लोगों को जो SC, ST, OBC है उनको कहीं ना कहीं प्रगति का, समता का एक क्या कहते हैं उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का एक मौका मिलता, वो शायद अब नहीं मिलेगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अवश्य निवेदन करूंगा कि यदि यूजीसी नियम लागू करने की उनकी मंशा सच्चे दिल से थी, सच्चे मन से थी, तो वह इस नियम को लागू करने के लिए संसद में बिल लाएं और इसको पास कराएं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने आप ही अपास्त हो जाएगा। मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी अधिनियम 2026 से लागू करने में कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, वोटों को कहीं ना कहीं उसका ध्रुवीकरण करने, अपने पक्ष में लेने का कोई एक षड्यंत्र था जो पहले लागू किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल, ऐसा लागू करने से पहले ही उसको रोक लग गई, तो ऐसी मंशा भी महसूस की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि सदियों से SC, ST, OBC आदिवासियों का शोषण होता आया है और वर्तमान में भी हो रहा है। इस जगह पर इतना अवश्य कहूँगा कि जो लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता में ये रहा है कि वह राजा हैं और SC, ST, OBC आदिवासी दलित वांछित दास हैं, वही मानसिकता को रखते हुए इन्होंने यूजीसी का विरोध किया और उसी का परिणाम कि सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवा दी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज में SC, ST, OBC आदिवासी दलित वांछित शोषित सभी लोग आते हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि उनको एक कहावत यहाँ कहना चाहूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहावत यहाँ चर्चित हुई है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज के लोग अलग अलग संगठन बना के बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनाकर बैठे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि ये अगड़ी जाति के लोग हमको एक नहीं होने दे रहे हैं और हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब और परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि यदि आपको अपने अधिकार प्राप्त करने हैं तो आपको सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अन्यथा आप कितने भी चिल्लाते रहें, कितने भी आंदोलन करते रहें, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ बहुजन समाज से इस प्रकरण को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि SC, ST, OBC आदिवासी दलित शोषित वांछित लोग सभी को एक मंच पे आना होगा और सत्ता को अपने हाथ में लेना होगा, तभी वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा इसी प्रकार उनको गुमराह किया जाता रहेगा, नियम बनाए जाएंगे और दूसरे हाथ से उन नियमों को रोका जाएगा। एक हाथ से आपको बताया जाएगा कि हम आपका भला कर रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको रोक दिया जाएगा, मतलब आप भी गुमराह हो गए और दूसरा पक्ष भी खुश हो गया। तो मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि हमको हर हालत में सत्ता प्राप्त करनी चाहिए
सारे नियम अपने आप बन जाएंगे। तो ये हैं मुकेश निम जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आगरा दीवानी में कार्यरत हैं। जिस तरह से इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के चलते, लोगों को गुमराह करने के चलते जब किसी काम को किया जाता है फिर उस काम को रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति और षड्यंत्र की बदबू आ रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी अधिनियम 2026 पर रोक लगाई, उससे हजारों करोड़ों SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, वंचित लोग आज हताश हैं, क्योंकि वो जिनको एक रास्ता प्रगति का, उत्थान का और कहीं ना कहीं समता का अधिकार पाने के लिए जो एक हक अधिकार मिल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और अधिवक्ता मुकेश निम का कहना है कि जो अगली जाति के लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि SC, ST, OBC आगे बढ़े, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें सत्ता में आना होगा और एकजुट होकर सत्ता पर काबिज होना होगा, तभी जाके ST, OBC और कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी लोगों को और जो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी समाज में हो, किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, तभी उनको न्याय मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो लोग ऊपर बैठे हैं, अगली जाति के लोग, वो हमें इसी तरह से गुमराह करते रहेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णयों पर अपने आप रोक लगाएगा या फिर मोदी सरकार SC, ST, OBC के लिए संसद में बिल पास कर इस अधिनियम यूजीसी अधिनियम 2026 को पुनः लागू करेगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। हम फिर आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ।